हरे कृष्णा। आज नरियटल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 28 दिसंबर, दिन है रविवार और आज है पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी तिथि। अष्टमी तिथि आज सुबह 11:59 तक रहेगी। इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर। सूर्यास्त का समय शाम 5:45 रहेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। अब सुनिए हर दिन की तरह पौष मास अध्याय 24 की कथा। पौराणिक काल की बात है। हिमालय की तलहटी में स्थित एक सुंदर और शांत नगर था जिसका नाम धर्मपुर था। यह नगर अपने नाम के अनुरूप ही धर्म, सत्य, भक्ति और सदाचार के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ के निवासी भगवान विष्णु के परम भक्त थे और विशेष रूप से पौष मास का अत्यंत श्रद्धा से पालन करते थे। धर्मपुर में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम देवदत्त था। वे वेदों के ज्ञाता, धर्मनिष्ठ और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी सुलक्षणा पतिव्रता, करुणामयी और धार्मिक महिला थी। संतान न होने के कारण वे दोनों मन ही मन दुखी रहते थे, परंतु भगवान की भक्ति में कभी कमी नहीं आने देते थे। एक वर्ष जब पौष मास का शुभ आगमन हुआ, तब देवदत्त ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, सुलक्षणा, शास्त्रों में कहा गया है कि पौष मास में श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि हम इस मास में नियम पूर्वक व्रत, दान और सेवा करें तो हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। सुलक्षणा ने श्रद्धा से उत्तर दिया, स्वामी, मैं पूर्ण नियमों के साथ पौष मास का व्रत करूंगी। यदि यह प्रभु की इच्छा होगी तो अवश्य हमें जीवन का पूर्ण फल मिलेगा। दोनों ने पौष मास व्रत का संकल्प लिया। पौष मास में दोनों प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते, ठंडे जल से स्नान करते और भगवान विष्णु का स्मरण करते। सुलक्षणा प्रतिदिन गंगा जल में स्नान कर श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और सूर्य देव की पूजा करती। वे दोनों इन नियमों का पालन करते थे। प्रातः काल स्नान करते, एक समय सात्विक भोजन करते, असत्य, क्रोध और निंदा से दूरी रखते, निर्धनों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करते, गौ सेवा और ब्राह्मण सेवा करते। विशेष रूप से पौष मास की एकादशी को उन्होंने निर्जल व्रत रखा और रात्रि में जागरण किया। पौष मास के मध्य में एक दिन एक वृद्ध, निर्धन और बीमार साधु उनके द्वार पर आए। कड़ाके की ठंड थी। देवदत्त और सुलक्षणा ने बिना देर किए उन्हें घर में प्रवेश कराया, घर में भोजन कराया और अपने कंबल उन्हें उड़ा दिए। साधु ने कहा, वत्स, यह पौष मास की सच्ची सेवा है। जो इस मास में दुखी की सहायता करता है वही श्री हरि को प्रिय होता है। इतना कहकर वह साधु अंतर्ध्यान हो गए। दोनों समझ गए कि यह कोई साधारण साधु नहीं थे। पौष मास की पूर्णिमा की रात्रि को सुलक्षणा ने एक दिव्य स्वप्न देखा। स्वप्न में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनके साथ माता लक्ष्मी भी विराजमान थे। भगवान विष्णु ने कहा, हे सुलक्षणा, तुम दोनों ने पौष मास का व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया है। तुम्हारी भक्ति, सेवा और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए? हे प्रभु, हमें संतान नहीं चाहिए, केवल इतना वर दे कि हमारा जीवन सदा धर्म, भक्ति और सेवा में बीते। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, वत्स, जो निष्काम भाव से भक्ति करता है उसे मैं स्वयं लोक कल्याण का साधन बनाता हूँ। कुछ समय बाद ईश्वर की कृपा से सुलक्षणा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। बालक अत्यंत गुणवान, शांत और धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसका नाम हरिदास रखा गया। हरिदास बड़ा होकर भगवान विष्णु का परम भक्त बना। उसने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और सेवा को सर्वोपरि रखा। धर्मपुर नगर में उसके कारण धर्म की पुनः स्थापना हुई। देवदत्त ब्राह्मण ने अपने जीवन के अंत में सभी को
पौष मास व्रत का उपदेश दिया। जो व्यक्ति पौष मास में नियम पूर्वक स्नान, दान, जप और सेवा करता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे धन, धर्म, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा, पौष मास में किया गया दान अच्छा फल देता है। इस मास में भगवान विष्णु का नाम जपने से जन्म जन्मांतर के दोष मिटते हैं। पौष मास को व्रत करने वाला व्यक्ति यमलोक के कष्टों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पौष मास कथा का यह 24वां अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति निष्काम होती है। सेवा और दया ही धर्म का वास्तविक स्वरूप है। पौष मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी महान फल देता है। जो भक्त श्रद्धा और नियम से पौष मास का पालन करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।